हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी सुबह के काम होने लगे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी काट ली है, टमाटर मटर की बना रही हूँ आज। तो लहसुन में कुचल लेती हूँ। क्या है कि श्री जी को जाना है स्कूल और आज मैं और श्री जी हूँ कोई बनाना है खाना। हस्बैंड गए हैं भोपाल पापा जी के ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए। तो आज उनका होना है ऑपरेशन। तो अब वो लोग तो सब लोग वहीं पे हैं और यहाँ पर मैं बना लेती हूँ खाना। तो मैंने हीटर चालू कर लिया है यहाँ पे। तो मैं हीटर भी गर्म होता रहेगा जब तक, थोड़ा सा गर्म हो जाता है तभी रोटियाँ अच्छी बनती हैं। स्टार्टिंग में वो स्लो जलता है बहुत, तो रोटियाँ अच्छे से बन नहीं पाती हैं, सिक नहीं पाती हैं। क्या है कि कड़क कड़क सी बनती हैं। तो यहाँ पर मैं सब्जी फ्राई कर देती हूँ। श्री जी के लिए बना देती हूँ मटर और टमाटर की। हो गई है तो अब देखती हूँ। और यहाँ पर देखिए श्री जी बोल रही है कि मुझे कल गिफ्ट नहीं मिला था तो आज मिलेगा। वो गिफ्ट का ही वेट कर रही है क्योंकि राइम्स कंपटीशन हुआ था तो उसी दिन गिफ्ट नहीं मिला था। और यहाँ पर वही मेरी वीडियो शूटिंग कर रही है। तो यहाँ पर मैंने गुंड को साफ कर लिया है और मैं पानी भर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं आटा लगाऊंगी क्योंकि ताज़े पानी से ही मैं लगा लेती हूँ। क्योंकि जब घर पे ही है पानी ताज़ा तो भर लेती हूँ, नहीं होता तो फिर मैं उसी से लगा लेती। लेकिन मेरे घर पे ही लगा हुआ है ट्यूबवेल, तो मैं ताज़ा पानी भर के ही लगाती हूँ आटा और भगवान जी को भी नहाती हूँ। और यहाँ पर मैं अब सब्जी कर लेती हूँ फ्राई। तो मैंने लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर से, तो श्री जी के लिए मैंने ज़्यादा मटर डाल दिया है। उसके लिए मटर बहुत पसंद है, मैं तो कम ही डाल के बनाऊँगी। मैं थोड़ी रस वाली बनाऊँगी, उसके लिए मैंने सूखे ही निकाल देती हूँ मैं टमाटर और मटर। तो थोड़े से पक जाएंगे और वो तो जल्दी बन जाएगी। और उसमें सारे मसाले मैं डाल देती हूँ, निकाल के उसको रख देती हूँ। रोटियाँ मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि मैंने थोड़ी सी प्याज और लहसुन हरी मिर्ची जो मसाले में भूंज रही थी वो मैंने निकाल ली हैं और मैं मेरी सब्जी में डाल दूंगी। तो उसके लिए मैं बस एक ही टमाटर डाला है, मैंने मटर ज़्यादा डाला है। तो मैं सारे मसाले डाल देती हूँ उसमें। कम ही मिर्ची की, सिर्फ हरी मिर्ची ही डाली है क्योंकि वो कम ही मिर्ची खाती है। तो यहाँ पर मैं बन चुकी है उसकी सब्जी, मैं रख देती हूँ टिफिन में लगा के। तो वो बोल रही थी माँ क्या सब्जी बना रही हूँ, मैंने कहा टमाटर और मटर की। तो उसके लिए मैंने लगा दिया है और अब मैं कुछ रख देती हूँ। यहीं पे खा लेगी आके, थोड़ी सी ज़्यादा है सब्जी तो वो इतनी तो नहीं खा पाएगी। वो पूछ रही थी माँ क्या सब्जी बनाई है, तो मैंने उसको बता दिया है कि मटर टमाटर बना दिए है मैंने। तो बोल रही हाँ मेरी पसंद की है। तो मैंने कुछ रख दी है, वो स्कूल से आके खा लेगी और ये स्कूल के लिए ले जाएगी। तो यहाँ पर अब दूध भी श्री जी ले आई है, दूध आ गया था तो मैं दूध को भी खाली कर लेती हूँ और मैं दे जाती हूँ उनको बॉटल भैया को। तो मैंने बोतल भी खाली कर दी है। और यहाँ पर अब मैंने कर दी है मेरे लिए टमाटर अकेले फ्राई। मैंने थोड़ा सा मटर डाला है, मैं ज़्यादा मटर नहीं खा रही हूँ। क्या है कि बादी भी करता है मटर तो नुकसान भी करेगा डेली डेली। तो मैंने मेरे लिए तो बना दी है टमाटर की रस वाली सब्जी। और यहाँ पर अब मैं श्री जी को, उसने मंजन कर लिया है तो मैं उसके लिए दूध दे देती हूँ कॉम्प्लेन डाल के। तो दूध बिस्किट खा लेगी वो। और उसके बाद वो बहुत देर में स्लो खाती बैठी रहती है और बातें करती रहती है और खाती रहती है जब तक मैं उसके लिए बना देती हूँ टिफिन लंच। और जब तक वो बातें करती रहती है वो खाती रहती है बहुत स्लो। तो यहीं पर बैठी है वो किचन में, खाती जा रही है, मुझसे बातें भी करती जा रही है। मैंने कहा एक बिस्किट श्रियांशी को रख दो, तो बोल रही है माँ मैं खा लेती हूँ सारे। और यहाँ पर मैं आटा भी लगाने लगी हूँ। मामा और मौसी की शादी रह गई तो फिर भैया कहाँ आ जाएगा? बैठ में। अच्छा किसके यहाँ? मामा के यहाँ भैया आ जाएगा, शादी हो जाएगी तो। अच्छा मामा पेट में आता और भैया ये भी पता है ना, तो भैया तो श्री जी भी यहीं पे खा रही है दूध बिस्किट। और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ अब आटा। तो क्या है कि श्री जी वीडियो शूटिंग भी कर देती है, मैंने कहा कर दो तो वो करने लगी है कि माँ जी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा आटा लग चुका है, उस पर जैसी बनती है तो वो कर देती है वीडियो शूटिंग। तो वो बिस्किट खा रही थी, बोली थी माँ मुझे खाने नहीं देती हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी बना दो। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। पहले मैं उसी के लिए बस बना देती हूँ 2 रोटी। सब्जी तो बन चुकी है, फिर मैं आराम से बना लूँगी क्योंकि मेरी श्रियांशी अभी सो रही है, वो उठ जाएगी तो वो रोती है।
तो मुझे ये लगता है कि वो सो रही है, जब तक मैं श्री जी के लिए बना दूँ टिफिन, और बाकी मेरा तो मैं बाद में आराम से बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने बनाने लगी हूँ अपनी रोटियाँ उसके लिए। फिर उसके बाद उसको तैयार भी करना है क्योंकि टाइम हो जाता है उसका, 9 बजे मैजिक आ ही जाता है श्री जी का। तो मेरी सब्जी भी बन चुकी है और उसको मैंने छोड़ दिया है श्री जी को। बाय कर लो दीदी से, बाय कर लो, कर लो बाय, कर लो बाय दीदी से, कर लो दीदी से बाय कर लो। क्यूटी है। अच्छा बाय बाय बेटू, बाय बाय कर लो दीदी से, गिर नहीं जाओ। वो बाय नहीं कर रही आपसे, उसको बुरा लग रहा है कि दीदी स्कूल जा रही। बाय मत करने दो, है ना, अब जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने श्री जी के लिए छोड़ दिया है मैजिक तक, वो स्कूल चली गई है। और यहाँ पे श्रियांशी से वो बाय कर रही थी, लेकिन श्रियांशी तो बाय करती नहीं है उससे, वो बाद में करती है जब वो निकल जाती है स्कूल के लिए। उसको बुरा लगता है कि दीदी स्कूल चली गई है। तो यहाँ पर उसको मैंने सामान दे दिया है, तो वो जब तक वहाँ पे खेलने लगी है खिलौनों से, बाल्टी रख दी है उसके आगे। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अब बाकी की रोटियाँ जो मेरे लिए बनाना है। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने बना दी है, इसको चूचू बोलते हैं। मैंने कहा वो पता नहीं खाएगी कि नहीं, बचपन में मेरे लिए बना दिया करती थी मेरी मम्मी दादी। और यहाँ पर पहली रोटी गाय के लिए रख दी और लास्ट वाली बना दी है मैंने कुत्ता के लिए। और यहाँ पर मैंने श्रियांशी को भी घी लगा दिया है उसकी चूचू में, तो अब दे देती हूँ मैं, वो खाती है कि नहीं। देखिए वो कैसी खेल रही है उससे, पहले वो देख रही बड़े ध्यान से कि ये क्या है, पकड़ पकड़ के। मैंने कहा खा लो, पर वो समझ रही खाने की चीज़ नहीं है। देखिए कैसे हिला रही है उसको, खा लो उसको, मैं बोल रही हूँ तो वो खा नहीं रही अभी। अब मैं ही खिला देती हूँ उसको हाथ से, देखती है खाती है कि नहीं। देखिए अब खाने लगी है वो। और गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वहाँ पर देखिए मेरे किचन का सारा काम हो चुका है, खाना आना बन चुका है। मैंने गैस चूल्हा इंडेक्स वगैरह प्लेटफॉर्म सारा साफ कर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ, इसको ले लिया है। क्या है कि ये रो रही थी, श्री जी भी स्कूल गई है तो अकेली रह जाती है तो और परेशान करती है। वैसे तो वो करती ही है परेशान, पर जब कोई नहीं रहता है तो और ज्यादा करती है। तो अब ये रो रही है, बिल्कुल नीचे खेल ही नहीं रही है। तो मैंने इसको ले लिया है। और क्या है, आज हस्बैंड भी नहीं है, कोई नहीं है, मैं ही हूँ आज घर पे अकेली। दीदी भी स्कूल चली गई। और पापा जी का ऑपरेशन मेरे हो चुका है, तो वो अब अच्छे हैं, उनका अच्छे से हो गया है ऑपरेशन। तो कल हो गया था उनका, 4 बजे थे, पर अभी एडमिट है। अब पता नहीं आज छुट्टी होगी कि कल होगी, शाम तक पता चलेगा। तो अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आज ही हो जाएगी, नहीं तो कल होगी। तो ऑपरेशन उनका हो चुका है, तो आप लोग की दुआ लेकिन आ जाएंगे अब कल तक, हस्बैंड भी और पापा जी भी। तो मैं आज अकेली थी, तो काम में ना खाना तो बन ही गया है जल्दी से। और ये रो रही हैं तो मैंने इनको ले लिया है। तो भगवान जी का आशीर्वाद और आप लोग का भी आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा है मेरे परिवार पर, कि बस मुश्किल तो आती है सभी पर, लेकिन मुश्किलों से लड़ना पड़ता है और लड़के जीत निकलना पड़ता है उनसे, उलझनों से। तो यही मेरे घर पे भी आ गई थी एक, पापा जी को अटैक की शिकायत थी और डॉक्टर ने बताया था, मम्मी बोल रही थी, मतलब उन्होंने बताया नहीं था, लेकिन उनको दूसरी बार आ चुका था दौरा उनको अटैक का। एक बार उनको याद ही नहीं है कब आ चुका था। तो लेकिन ये है कि वो पापा जी खुद बोल रहे थे कि हम तुम लोग की आशीर्वाद से, मतलब तुम लोग की उससे दुआ से हम बचे रहे, आज तुम लोग के सामने हैं। तो ऐसे ही दुआ बनी रहे, लेकिन भगवान की ही कृपा है कि आज मेरे पापा जी अच्छे हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब घर में कोई बुजुर्ग रहता है तभी मतलब जब तक अपने लिए बहुत सहारा रहता है, बच्चों के लिए अपने माता पिता रहे तो सास ससुर रहे तो ऐसे ही मेरे पापा जी भी हैं, वो मेरे लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब हर चीज में कि हाँ बेटा तुम करो, अच्छा करो। मैंने बोला था ट्राईपोड का, तो अभी नहीं ले पा रहे थे, पर पापा जी ने बोला कि बेटा हम भोपाल से लौट के आ जाएंगे तो हम ट्राईपोड दिला देंगे तुम्हारे लिए। वीडियो बनाती हो तुम, मेहनत करती हो तो बनाती रहो। उनका, मेरे पापा मम्मी का मेरे लिए बहुत सपोर्ट है, तो मैं बनाती हूँ। तो जब फैमिली में ही सब लोग सपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, जब मतलब कुछ भी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी रहती है। हाँ मेरे पापा जी बहुत अच्छे हैं, और वो हम लोग की दुआ से भी और आप लोग के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आज वो अच्छे हैं। नहीं तो
कोई कोई तो पहला ही दौरा सहन नहीं कर पाता जब अटैक का आता है, लेकिन उन्हें दूसरा भी पार कर चुके थे वो अच्छे से। और डॉक्टर ने ज्यादा ही समस्या बताई थी, उनकी 99% नस चोक हो चुकी थी, तो 1% तो क्या होता है आप लोग समझ सकते हो कि 1% ही कम था, जो कि मतलब आज अच्छे से हो चुका है। एक 90% थी 90 और एक 99% थी, तो आप तो सोच ही सकते हो कि 99% कितना होता है। तो बस 1% की कमी थी उनको, लेकिन वो आज अच्छे स्वस्थ हो गए हैं। तो ऐसे ही आशीर्वाद है, वो तो भगवान का, ऊपर वाले की दुआ है, भोलेनाथ जी की, शंकर जी की। और आप लोग भी ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना, मेरे परिवार पर बना रहे, आप लोग की भी दुआएं मेरे हम लोग के साथ रहें। श्रेयांशी बाय कर रही है। रही पापा जी का कहना था कि मेरे नाती पोते और बच्चों की वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है श्रेयांशी को सुला के, तो वो सो रही है और मैं नहा चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा भी कर ली है भगवान जी की, और अब पूजा करके मैं जा रही हूँ तुलसी जी को जल दे देती हूँ और छत पे सूर्य देव को भी दे देती हूँ। और श्रेयांशी तो सो रही है, इसी वजह से मैंने फिर नहा लिया है आराम से। वो सो जाती है तो मैं बाकी के काम अच्छे से कर लेती हूँ आराम से। तो अब वो थोड़ी देर सोएगी, फिर उठेगी तो उसको नहा धो के तैयार करूंगी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं फिर कल एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अब मेरे पापा जी का भी फोन आया था कि अभी जब डॉक्टर आएंगे 11-12 बजे तब पता चलेगा कि कब छुट्टी हो रही है। तो अभी वो सब लोग अच्छे हैं, ठीक है, हस्बैंड भी है वहीं पर, और भाई साहब तो आ चुके थे रात में, क्योंकि हम लोग थे अकेले, तो इसी वजह से की दुआओं से ही अच्छे हो गए हैं मेरे पापा जी, अच्छे से हो गया उनका ऑपरेशन। और यही रहता है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो, तो भगवान कोई ना कोई अच्छे कर्म का फल अवश्य देता है, जरूर देता है। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ है। और अब मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अब मैं ब्लॉग बनाऊंगी जब भी आएंगे पापा मम्मी लोग, तो आप लोग देखना कि आप लोग को दिखाएंगे। और बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बाय, ऑल द बेस्ट।